साजन घर। खेल धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा है मानव, लेकिन असली जीत अभी बाकी है। इस पूजा को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकालना है। चैलेंज तो दे आई हूं उसे, लेकिन कैसे निकालना है ये सोचना पड़ेगा। बात तो तुम सही कह रही हो बेला, सीधा इल्जाम लगाना ठीक नहीं होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम बकना क्या कर सकते हैं? तो सुन, ये परिवार कहानी पे भरोसा नहीं करता, बल्कि आंखों देखे वाक्य पर भरोसा करता है। इसीलिए हमें कोई बड़ा इल्जाम नहीं लगाना, बल्कि हमें एक ऐसा माहौल तैयार करना है, एक ऐसा नजारा जहां पूजा खुद गुस्से में होकर खड़ी हो जाए और खतरनाक लगे, जिससे देखने वाले को ये लगे कि वो तुझे या तेरे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल सही बोला तूने। बिना बोले सब अपने आप समझ जाएंगे। ये क्या कर रही हो बेला तुम? तुम्हारे लिए पराठा बना रही थी, लेकिन देखो ना आटा कितना गीला हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। अच्छा, मैं हेल्प कर देता हूँ। अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं करती हूँ ना। अरे मैं तुम्हारे साथ में हेल्प करता हूँ। हाँ। क्या बेला तुम बेला? मुझे सब समझ आ रहा है बेटा, तुम ये सब कुछ सिर्फ मुझे चोट पहुंचाने के लिए कर रहे हो। बेला ये क्या कर रहे हो? बचाओ! 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 बेला बचाओ! बचाओ मुझे, बचाओ! बचाओ! मुझे सांस नहीं आ रही है। बेटा क्या है बेला? क्या हुआ? ये तुम्हारा बेला! अरे सांस लो, सांस लो। मैं कबीर के लिए पराठा बना रही थी, कबीर ने मदद किया, पूजा ने देख लिया और जैसे ही कबीर निकला ना तो इसने पूरा आटा मेरे ऊपर डाल दिया, जाके पूरा आटा मेरे ऊपर डाल दिया। बेटा सांस लो अच्छी तरह से। बेला, क्या हुआ? ये किसने किया तेरे साथ ऐसा? मुझे बता, क्या हुआ? किसने करा? अरे ये तो हद हो गई ना। आज जो पूजा ने हरकत की है ना, उससे मेरी बहन और उसके बच्चे की जिंदगी को खतरा हो सकता है। रोज मेरी बहन के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है और आप सब लोग हमेशा चुप रहते हैं। ठीक है, अगर आज भी किसी ने कुछ नहीं किया ना तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा। टेंशन मत लेना, मैं तेरे साथ हूं। नहीं मानव बेटा, देखो ये बात पुलिस तक नहीं जानी चाहिए, हमारी बहुत बेइज्जती होगी। पूजा ये क्या बदतमीजी है? गुस्से में तुम इतनी अंधी हो गई हो कि सही और गलत का
फर्क भी भूल गई हो। मुझे तो पहले से ही पता था ये लड़की एक ना एक दिन बहुत बड़ा हंगामा करेगी। देख लीजिए आप सब लोग कर रही है ना हंगामा। पूजा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। हद है पूजा, इतनी इनसिक्योरिटी किस बात की? हमने बेला और उसके बच्चे को अपनाया है, लेकिन तुम्हें तो किसी ने दरकिनार नहीं किया ना, तो फिर ये सब क्यों? पूजा, तुम्हें तो घर में शांति रखनी थी, शांति, लेकिन तुम तो अशांति फैला रही हो घर में। बेला से तुम्हारी नफरत तो समझ में आती है, लेकिन एक अजन्मे बच्चे की जान लेकर क्या तुम डायन बनना चाहती हो पूजा? बस, अब और कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। कबीर, कबीर मुझे बहुत डर लग रहा है कबीर। आज इसने मेरे ऊपर आटा फेंका है, कल को मेरे पेट में चाकू घोंप दिया तो। बेला बिल्कुल सही कह रही है। अगर आज ये पूजा उसके ऊपर आटा फेंक सकती है, तो कल चाकू भी मार सकती है। दिन पे दिन ये पूजा खतरनाक होती जा रही है, इसलिए अब ये पूजा इस घर में नहीं रह सकती। नहीं कबीर, नहीं कबीर, गुस्से में कोई भी फैसला मत ले। ये तेरी पत्नी है। नहीं माँ, इसके साथ तो ऐसा बर्ताव मत कर। नहीं माँ, बस। ये पूजा ना इसी लायक है, और आज से इस घर में वही होगा जो बेला कहेगी। कबीर जी वशीकरण के असर में पूरी तरह बेला की भाषा बोल रहे हैं। वो पूरी तरह बेला के कब्जे में है। बस, हो गया फैसला। पूजा इस घर में नहीं रहेगी। इसे किसी दूसरे घर में रखा जाएगा, पूरे 9 महीने एक वनवास की तरह। जब भगवान राम को वनवास हो सकता है, तो ये तो अपने कर्मों का फल भुगत रही है। मैं पूजा के रहने का इंतजाम कर देता हूँ। मैं अभी के अभी इस पूजा का सामान पैक करता हूँ और इसे घर से बाहर निकालता हूँ। कबीर, कबीर ऐसा मत कर। नहीं माँ। गुस्से में कुछ मत कर, कबीर। कबीर जी, कबीर जी प्लीज मेरी बात सुनिए। कबीर, कबीर जी, कबीर जी आप क्या कर रहे हैं? कबीर जी एक बार मेरी बात सुनिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। कबीर जी एक बार मेरी बात सुनिए। मैंने कुछ भी नहीं किया। बेला झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सही है। चुप, एकदम चुप। कबीर जी प्लीज, प्लीज नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। कबीर जी, जब मैंने कहा साइड हो, बस। कबीर जी, निकलो यहाँ से, और जब तक मैं बोलूं वापस मत आना लौट करके। कबीर ऐसा मत कर। कबीर गुस्से में कोई भी फैसला मत कर। कबीर प्लीज। बस माँ। कबीर प्लीज, प्लीज तुझे को ऐसे मत निकाल जल्दबाजी में। उसे बोलने का मौका तो दे कबीर। लेखा तू छोड़ इसे। जो हो रहा है होने दे, जाने दे इसे, जाने दे। हुआ नहीं तो चुप हो जा। पूजा, सामान उठाओ और अभी कभी निकलो यहाँ से। कबीर जी, मैंने कहा ये सामान लो और निकलो यहाँ से, और जब तक तुम्हें कोई वापस ना बुलाए ना, इस घर में लौट करके मत आना। नहीं नहीं कबीर ऐसा मत कर। ये मुसीबत का हल नहीं है। ऐसे नहीं कर सकते। इससे कुछ बस वसुधा, तूने बहुत अपने बहू का साथ दे दिया, लेकिन सच तो यही है कि वनवास ही पूजा की सही सजा है। कुछ दूरी ही इसे अपनी गलतियों का एहसास कराएगी। मुझे पता है आज आप जो भी कर रहे हैं वो किसी और के वश में आकर कर रहे हैं, पर मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। एक दिन आप मेरे पास जरूर वापस लौटेंगे। भगवान के न्याय में देर हो सकती है, पर वो कभी किसी सच्चे इंसान के साथ अन्याय नहीं करेंगे। सच्चे प्यार को कभी हारने नहीं देंगे। साजन घर सोमवार से शनिवार रात 9 बजे दंगल टीवी पर।